गाइज अगर आप भी डिसेप्टिव एक्टिविटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो पक्का आपने कोई बड़ी गलती करी है, तभी आप इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो। देखो मैंने प्रॉब्लम्स को फेस करा है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बहुत ही बेटर तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है। बट प्लीज़ अगर आपने मेरे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, और बाद में अनसब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो, ठीक है। देखो डिसेप्टिव एक्टिविटी जो प्रॉब्लम्स आती है, जो पॉलिसी है यूट्यूब की, ठीक है, तो ये हमारे चैनल्स के ऊपर तब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है जब हम अनएक्टिव एक्टिविटी करते हैं, मतलब हम एक गलत एक्टिविटी करते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, तभी ये प्रॉब्लम्स आती है। अब देखो मेजरली ये प्रॉब्लम्स तभी आती है जब अगर हम किसी से बहुत टाइम पैड कंप्लीट करा रहे हैं, मतलब अगर हम किसी से बहुत टाइम खरीद रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर हम किसी से सब्सक्राइबर खरीद रहे हैं तो ये दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है कि यार अगर आप अनएक्टिव मतलब गलत तरीके से काम करोगे अपने चैनल्स के ऊपर, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रॉब्लम्स भी आती रहे और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, भाई मत करो यार, जेन्युइन तरीके से काम करो ना। अगर यूट्यूब ने पॉलिसी बनाई है तो यूट्यूब ने पॉलिसी आप लोगों के लिए अच्छे के लिए बनाई है, और एक जेन्युइन पर्सन जो होता है वो सही तरीके से काम करता है, ठीक है। अगर आपने किसी से वॉच टाइम लिया है और अगर आपने किसी सब्सक्राइबर बाई करे हैं, ठीक है, तो मत करो। आप अगर अभी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे से मत करना, ठीक है। यही एक सॉल्यूशंस है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप मोनेटाइज चैनल कर भी लोगे तो भी आपको पैसा तो तभी आएगा ना जब आपके चैनल्स के ऊपर, आपके वीडियोज़ के ऊपर 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 व्यूज आएंगे, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि 50-50, 100-100 व्यूज करके आप पूरे फिर आगे मतलब मंथ में 2-3, 4-5 हज़ार तक की इनकम कर लोगे, भाई मत सोचो, ठीक है। अगर यूट्यूब पर आए हो तो इतना छोटा मत सोचो, ठीक है। जेन्युइन तरीके से काम करो, आपके चैनल्स भी ग्रो करेगा, आपके चैनल पर कोई गलत चीज़ नहीं होगी तो आपके चैनल को भी एल्गोरिदम ज़्यादा पोस्ट करेगा, ठीक है। तो सही तरीके से काम करो। और इसकी एक चीज़ है, जब आप डिसेप्टिव एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आती है आपके चैनल के ऊपर, तो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक रीअप्लाई का मिलता है जो कि 90 दिन का या फिर 3 महीने का या फिर 15 दिन का, जितना भी आपको मिला हो, मेरे को नहीं पता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अपील का आपको ऑप्शंस मिलता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप रीअप्लाई का वेट करो, आप अपील का वेट मत करो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपके चैनल पर डिसेप्टिव एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है, डिसेप्टिव एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स आई है, तो एक चीज़ को याद रखना कि आपने अगर किसी से वॉच टाइम बाई करा है और उसके बाद आपने तुरंत रीअप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, तो ही आपके चैनल पर ये प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। अगर आपने किसी से वॉच टाइम बाई करा है तो आपने क्या करना है कि करीब करीब 2-3 महीने तक लगातार उस पर कंटेंट डालना है। आपने तुरंत अप्लाई नहीं करना है, अगर आप तुरंत अप्लाई करोगे तभी आपको प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। आपने करीब करीब 30 से 40 वीडियो उस पर अपलोड करने हैं, मतलब पेड वॉच टाइम लेने के बाद, अगर आपने ले ही लिया है तो। अगर नहीं लिया है तो लेने का मत सोचना, अगर ले लिया है तो मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन दे देता हूँ कि आपने 30-40 वीडियो अपलोड करने हैं लगातार 2 महीने तक, 3 महीने तक, और जब उस पर एक ओरिजिनल रीच आ जाएगी आपके चैनल के ऊपर, फिर आप अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि आपके चैनल्स पर एक डिसेप्टिव एक्टिविटी की प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखो, बाकी खुश रहो, और थैंक यू सो मच गाइज। आपने वीडियो को अगर पूरा वॉच करा है तो, अगर पूरा वॉच करा है तो फिर से अगेन आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं आपको बेस्ट जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, आपके फालतू का टाइम आपका ख़राब नहीं करूँगा, ठीक है। और मेजरली देखो सिंपल सी चीज़ है, प्रॉब्लम तो छोटी सी होती है बट उसको एक्सप्लेन करके बताना ही बेटर होता है, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊँगा तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। बाकी आप सब्सक्राइब कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।